ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक तो हमारे पास नॉर्मल जो है वो काइनेटिक एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई बॉडी जो है वो क्या करती है, वो जो है वो कोई बॉडी है जिसका मास जो है वो m की इक्वल है और उसकी स्पीड जो है वो v है। तो वहाँ पे अगर जो है वो उसकी एनर्जी हम डिफाइन करते हैं तो वो चेंज इन पोजीशन की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और वो आपके पास इक्वल होती है हाफ mv²। इज इट क्लियर? ये नॉर्मल हमने डिस्कस किया था एनर्जी में कि आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन के विद रिस्पेक्ट हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हम स्पीड के विद रिस्पेक्ट डिफाइन करते हैं कि जब कोई बॉडी जो है वो किसी खास स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी possessed by a body while moving along a circular track। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास जो है वो m है और वो बॉडी जो है वो along a circular track जो है वो मूव कर रही है। ये सर्कल में आपके पास मूव कर रही है, इसका मास जो है वो आपके पास m है, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो ओमेगा है। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जब कोई बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक जो है वो मूव करती है तो वहाँ पे उसके पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो उसकी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसको हम जो है वो एक्सप्लेनेशन हम इसकी करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम इसको जो है वो लिखते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m moving along a circular track with constant angular speed omega in a fixed radius r। एक बॉडी है जिसका मास जो है वो आपके पास m है और वो जो है वो लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक जो है मूव कर रही है और वहाँ पे उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है और उस सर्कल का रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, r की इक्वल है। नाउ बाय डेफिनेशन वी हैव काइनेटिक एनर्जी, जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, हाफ mv²। नाउ v equals to r omega, so we can put it kinetic energy will be gets equal to half m into r omega का स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, kinetic energy will be gets equal to half m r square into omega square। now we have I equals to mr square, ठीक है। हमारे पास जो एम आर स्क्वायर है वो किस चीज़ की इक्वल है, आई के इक्वल। इट मीन्स कि ये जो है वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास जो कैनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन आ जाएगी, कैनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे हम जो है वो हमारे पास जो कैनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी, वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गई है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल इसकी रिलेशन आ गई है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, फॉर रिजिड बॉडी
रिजिड बॉडी मीन कोई बहुत बड़ा जो है वो पत्थर है या कोई हैवी बॉडी है जो क्या कर रही है, वो लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक जो है वो हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो है वो आपके पास कोई बॉडी है और इसको आपने क्या किया, इसको आपने किसी रस्सी या धागे के साथ आपने इसको बांधा हुआ है और इसको आप क्या कर रहे हो, सर्कल में ओमेगा के साथ कांस्टेंट रेगुलर स्पीड के साथ जब वो क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो स्मॉल स्मॉल मैसेज में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास जो है ये M1 है, ये जो है आपके पास M2 है, ये जो है आपके पास M3 है, ये आपके पास M4 है एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो है आपके पास Mn की इक्वल हो गया। लेट्स सपोज ये जो है आपके पास रेडियस सॉरी ओरिजिन है। अब ओरिजिन से जो आपके पास M1 का डिस्टेंस है, उसका जो डिस्टेंस है वो R1 है, इसका जो डिस्टेंस है वो R2 हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो R3 हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे हम जाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो Rn की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है। और उसके इसी तरह इसके आपके पास जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो वो जो है ये इसके लिए जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, पहले हम इसको जब एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट वी हैव a rigid body or irregular shaped moving along a circular track। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अब हमने क्या करना है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। नाउ लेट वी हैव टू कैलकुलेट the total kinetic energy of rigid body। तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी गेट्स इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 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 n तक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ M3। जिस तरह हम पहले भी जब वो कर चुके हैं कि जितनी भी आपके पास कोई कम्प्लेक्स फंक्शन आपके पास आता है तो उसको आप क्या करते हो, स्मॉल स्मॉल पीसीज में या स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में आप डिवाइड करते हो। अब लेट्स सपोज काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारे पास रिलेशन है वो किस चीज़ की इक्वल है, हाफ m और स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। इज इट क्लियर। हमारे पास K1 की वैल्यू क्या होगी, हाफ M1 R1 स्क्वेयर इंटू ओमेगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ओमेगा 1 स्क्वायर लिख देता हूँ। इस तरह आपके पास जो K2 है वो आपके पास क्या होगा, एफ हाफ M2 R2 आपके पास ओमेगा 2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर। ये आपके पास जो है वो M1 की जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, ये आपके पास M2 की काइनेटिक एनर्जी है। M3 की काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगी, विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ मैसेज हमने लिए हुए हैं तो के पास जो Mn है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कि n विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ Mn और n का स्क्वायर इंटू ओमेगा n का स्क्वायर। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास ये लेट्स सपोज इक्वेशन जो है वो आई आ रही है, ये जो है वो इक्वेशन 2i, ये जो है आपके पास इक्वेशन 3i। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। अब इन सारी वैल्यूज़ को वहाँ पे आपने पुट करना है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी हाफ, सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी M1 R1 स्क्वेयर ओमेगा 1 स्क्वेयर प्लस M2 R2 स्क्वेयर ओमेगा 2 स्क्वेयर प्लस आपके पास M3 R3 स्क्वेयर ओमेगा 3 स्क्वेयर प्लस प्लस लास्ट जो आपके पास क्या आएगा, Mn और n स्क्वेयर इंटू ओमेगा n का स्क्वेयर। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा है, ओमेगा इज कांस्टेंट।
ठीक है, क्योंकि बॉडी जब ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही है। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा 1 विल बी गेट्स इक्वल टू ओमेगा 2 विल बी गेट्स इक्वल टू ओमेगा 3 इक्वल्स टू ओमेगा एन, और ये जब किस चीज़ की इक्वल होगा, ओमेगा की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, और आपके पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, नाउ बाय डिफिनीशन वी हैव हमारे पास जो आई है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपके पास वैल्यू आ जाएगी mn rn स्क्वायर। और इसको जब हम समेशन में लिखते हैं तो आई विल बी गेट्स इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। तो अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पे अब पुट कर लें तो ये इक्वेशन आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू आपके पास हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n की इक्वल। और ये किस चीज़ की इक्वल है, ओमेगा के। तो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप जो है वो कोई स्मॉल बॉडी जो है वो आप लेते हो जिसका मास जो है वो m हो और उसका रेडियस जो है वो r के इक्वल हो, और वो जो है वो किसी सर्कुलर ट्रैक पे जो है वो मूव कर रही है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। इस तरह अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी है तो उसको आपने इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है, आपने इसकी जो है वो टोटल बॉडी को जो है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, और स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद आपने ईच एंड एवरी सेगमेंट की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके मास, उसके रेडियस और उसकी जो है वो एंगुलर स्पीड, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है, और फिर आपने क्या करना है, सब कुछ जो है वो सम अप करना है, और इस तरह जब आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास आ जाएगी। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को डिस्कस किया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, वही एनर्जी है, कोई बॉडी लीनियर मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो वहाँ पे उसकी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। अगर जो है वो कोई इसी सर्कल में मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसका मास हो जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा, उसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी, और ये तीनों चीज़ें आपकी इक्वेशन में यहाँ पे आ रही है, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो एम आर स्क्वायर है उसको जो है वो हम क्या नाम देते हैं, वो जो है वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है। बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स आपके पास कोई भी बॉडी जब अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक मूव करती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे के ऊपर जो है वो क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो बात कर लूँ, हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है या ओमेगा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, सो व्हाट वी कंसिडर कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई है, और ये जो है हमारे पास आज का टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी इसके बाद जो इसकी केसेस हैं कि आपके पास रोलिंग ऑब्जेक्ट है या जो है आपके पास कोई हुप है, डिस्क है, उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है, वो नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। होप सो इंशाल्लाह कि समझ आ गई होगी। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।